मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करवा रही हूँ। एक पहला मॉड्यूल था तुम्हारा पार्ट 1 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारे पास क्या क्या टॉपिक्स थे? सब सबसे पहले था जीनर डायोड था। देखो तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, पहला पार्ट क्या था? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में से तुम्हारे पास एक चीज आती थी डायोड के बेसिस पे। अब डायोड में जीनर डायोड वाला न्यूमेरिकल भी आ गया, राइट। और उसके बाद तुम्हारे पास डायोड में ही तुम्हारे पास रेक्टिफायर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ गया, क्योंकि रेक्टिफायर ही एक एप्लीकेशन है डायोड की। ओके, अब इसके बाद और क्या, अब इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो था वो मॉसफेट था। मॉसफेट मैंने अभी करवाया नहीं है, मॉसफेट थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मैं लास्ट में देखूंगी। इसके बाद एनालॉग का क्या पार्ट था? ओप एम्प था। तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, दो क्वेश्चन तुम्हारे मॉसफेट के बनते हैं और दो क्वेश्चन तुम्हारे ओप एम्प के बनते हैं। ये वाला पार्ट कवर हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारे पास सबसे पहला मॉड्यूल, इसके तुम्हारे पास दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3। तो मॉड्यूल 1 में हमारे पास क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आती है? कन्वर्जन, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये वाली कन्वर्जन। और इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये वाली कन्वर्जन तुम्हारी मिड टर्म में आके खत्म हो जाती है, ठीक है। मिड टर्म में ज्यादा आती है, ये वाली चीज भी तुम्हारी मिड टर्म में आती है। अब इसके बाद तुम्हारा जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, 100% आएगा। लाइक मैं फिर से 100 नहीं कहूँगी कि तुम कहोगे कि नहीं आया, तो मैम आपने कहा था कि आएगा। 99% कहूँगी कि इसमें क्या क्वेश्चन, एक टॉपिक आता है दैट इज के मैप। कौन सा टॉपिक आता है? के मैप। के मैप इज अ कर्नल मैप। तो आज मैं तुम्हें डायरेक्ट यही वाला टॉपिक करवा देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं के मैप से। के मैप क्या है? के स्टैंड्स फॉर कर्नक। कर्नक एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने अपने नाम पे ये दिया था। के मैप को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा है। या तो वो होता है तुम्हारा 2 वेरिएबल का के मैप, या फिर वो होता है तुम्हारे पास 3 वेरिएबल का के मैप, या फिर होता है 4 वेरिएबल का के मैप। 2 वेरिएबल का होगा तो ए और बी होगा, 3 वेरिएबल का होगा तो ए बी सी होगा, 4 वेरिएबल का होगा तो ए बी सी डी होगा, ठीक है। अब 2 वेरिएबल का के मैप है तो कितने बॉक्सेस होते हैं उसमें? 2^2, मतलब 4 बॉक्स होंगे। 4 बॉक्स इन द सेंस कि इस तरह से, ये तुम्हारे पास ए है, ये बी है, 4 बॉक्स हो गए। अब 3 वेरिएबल का के मैप होगा तो 2^3 मतलब 8 बॉक्सेस होंगे। 8 बॉक्सेस का मतलब इस तरह से 8 बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे ए होता है और ऊपर बी सी होता है। अब अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो 2^4 मतलब कितने बॉक्सेस होंगे? सॉरी, 16 बॉक्सेस होंगे। तो 4 रोज बनेंगी और तुम्हारे 4 कॉलम्स बनेंगे। इसमें तुम्हारा ए बी इधर आएगा और सी डी इधर आएगा। क्लियर है दिस थिंग? क्लियर? अब इसके बाद इसकी हमें बॉक्स में क्या करनी होती है? नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। बॉक्स में देखो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हमेशा डिजिटल में जो भी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। कभी भी तुमने देखा होगा डिजिटल में हम 0 से ही कंसिडर करते हैं, 1 से कंसिडर नहीं करते। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 2 3। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 0 1, थर्ड हमेशा छोड़ते हैं, 2 3 4 5, थर्ड छोड़ दो, 6 7, ठीक है। अब 4 वेरिएबल का करेंगे तो 0 1, थर्ड पूरी रो छोड़ दो, 2 बैक टू दिस, 3 4 5, फिर से छोड़ दो, 6 7, फिर पूरी थर्ड रो छोड़ दो, 8 9 10 11, फिर से वापस आ जाओ, 12 13 14 15, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये होती है नंबरिंग।
अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक ही पॉसिबल कंडीशन है, मान लो कि तुम्हारे रूम में एक स्विच है, ए स्विच है, तो इस स्विच को या तो तुम क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ऑन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा 1 से, और ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। ठीक है। अब या तो ये ऑफ होगा या ऑन होगा, तो 0 1 0 1। अब अगर मान लो तुम्हारे रूम में दो स्विच हैं, एक ए है, बी है, या तो दोनों को ऑफ कर सकते हो, या एक को ऑफ ऑन, 1 1 दोनों को ऑन, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस सेम रहेगी, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे एक ही स्विच है ए, तो 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे ABCD दो दो स्विच है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, बी और सी, जैसे ये 0 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, बी बार सी बार, ये बी बार सी, बी सी, बी सी बार, राइट। ये कितना हो जाएगा, ए बार, ये कितना हो जाएगा, ए। अब ये वाली टेबल का 4 वेरिएबल वाले का तुम करो कम। अब देखो, इसकी हम सीखते हैं पेयरिंग करना। पेयरिंग करना कैसे होगा, लाइक सपोज मैंने एक 2 वेरिएबल का के मैप ले लिया, सॉरी 3 वेरिएबल वाला ले रही हूँ मैं पहले। ए है, बी, सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, और यहाँ पे हो जाएगा ए बार ए, राइट। यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब अब ये ना तुम्हें नंबर देंगे क्वेश्चन में, और जो जो इन्होंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे तुम्हें क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। सपोज यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने नंबर दिया हुआ है सिग्मा एम करके, इन्होंने नंबर दिया हुआ है सिग्मा एम करके 3 और 2। अब आ रही है, ठीक है। अब देखो, इसमें मान लो एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो मान लो कि ये तुम्हारा क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में दो तुम बच्चे बैठे हुए हो आसपास साथ साथ, तो अगर तुम दोनों हॉरिजॉन्टली बैठे हुए हो, तो भी तुम आपस में पेयरिंग कर लोगे। अगर तुम दोनों 1 और 1, 1 और 1 कहाँ से आया, वो तुम्हें क्वेश्चन में देंगे। ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे दो 1 आसपास हॉरिजॉन्टली बैठे हैं, तो भी उसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो दो 1 अगर वर्टिकली बैठे हैं, तो भी उसकी पेयरिंग हो जाएगी। और अगर एक 1 ऐसे ना बैठ के, एक 1 इस कोने में बैठा हुआ है और एक 1 इस कोने में बैठा हुआ है, बट ये दोनों क्या है, सेम रो पे हैं, है ना, तो भी इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर। तो अब इसकी इस तरह से पेयरिंग होती है। अब देखो, इसकी मैं क्या करवा रही हूँ, नेमिंग करवा रही हूँ। नेमिंग ध्यान से देखना। सपोज हमारे पास ये है, और इसमें अगर हमारे पास दो 1 हॉरिजॉन्टली है, और इसकी हमारी क्या हो जाएगी, फिर पेयरिंग हो जाएगी। इसकी पेयरिंग होएगी तो कैसे देखते हैं, ये वाला जो 1 है, ये किसके घर बैठा हुआ है, अगर ऊपर से देखोगे तो बी है, और लेफ्ट साइड से देखोगे तो ए बार है, राइट। और अगर ये वाले 1 की बात करो, तो ये किसके घर बैठा हुआ है, ऊपर से देखोगे तो बी सी बार है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो ए बार है। तो अब जो भी इन दोनों में कॉमन आएगा, वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो इसमें अब कॉमन कितना आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी से सी बार क्या हो रहा है, कट गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, ए बार बी। ये मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, लॉन्ग में थोड़ा सा ये पूरे लॉज वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना होगा, तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना होगा पेयरिंग करने के लिए। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब मान लो ये 1 1 है, दोनों वर्टिकली है, इन दोनों की भी क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो ऊपर से देखोगे तो क्या आ रहा है, बी बार सी, यहाँ से देखोगे तो ए बार और ए, तो ए बार से ए कट गया, फाइनल आंसर कितना आया, बी बार सी, राइट। ठीक है। एक और देती हूँ, मतलब एक दो करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मान लो एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है।
कटने का क्या लो है, ए से ए बार कट जाएगा, बी से बी बार कट जाएगा। हाँ, अब इसकी नेमिंग तुम ट्राई, इसकी नेमिंग हो गई तुम्हारे पास ए सी बार। ठीक है, अब तुम ऐसे कोई भी नेमिंग कर सकते हो, बट पेपर में तुम्हारा 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का नहीं आएगा, वो मैंने बेसिक था बताने के लिए करा था। पेपर में तुम्हारा हमेशा कितने का आएगा, 4 वेरिएबल का। एक डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं मणिपाल में और एक इनडायरेक्ट टाइप आते हैं, दोनों ही मैं करवाऊंगी। ठीक है, पहले डायरेक्ट वाले समझ लो। लाइक 4 वेरिएबल का है तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ये कितना हो जाएगा, सी बार डी बार सी बार डी सी सी डी बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बार बी ए बी और ए बी बार। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल 1 है, इसकी बत करके क्या नेमिंग आएगी, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बार। क्लियर है, तो ये मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपल सिंपल करवाए हैं। अब सपोज इसमें ही अगर चारों कोनों में एक एक 1 है तो क्या आएगा, लाइक 1 1 1 1। अगर चारों कोनों में एक एक 1 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी। अब इसकी नेमिंग बताओ मुझे, इसका आएगा तुम्हारा बी बार डी बार। अब मान लो कि दो मतलब 4 1 तुम्हारे पास इस तरह से हैं, अगर तुम्हारे पास 2 1 इधर है इस कोने में, 2 1 इधर है इस कोने में, बट सेम रो पे है, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग बताओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगी, आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन है, डाल तो प्रॉपर बना के दे। नेक्स्ट केस, अब सपोज यहाँ, अब तुम्हारे पास यहाँ K1 है। अब तुम्हें डिसाइड करना है पेयरिंग कैसे है। एक चीज का ध्यान रखना, तो तुम 1 का पेयर बनाओ, तो अगर बड़ा पेयर बन रहा है तो बड़ा पेयर बनाना है। और कितने नंबर ऑफ 1 का तुम पेयर बना सकते हो, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, रेस्ट पावर 4। 2 रेस्ट पावर 1 मतलब 2 1 होंगे तो पेयर बना सकते हो, 2 रेस्ट पावर 2 मतलब 4 1 होंगे तो पेयर बना सकते हो, इसी तरह 8 1 होंगे तो पेयर बना सकते हो। 3 1 का पेयर नहीं बनता, ठीक है, ये 5 1 का पेयर नहीं बनता। और दो एक साथ 1 मतलब ऐसे दो अलग अलग बनाने से अच्छा तुम बड़े वाला ग्रुप प्रेफर करोगे। पेयरिंग, अभी तुम्हें ये 1 दिया हुआ है मैंने, इसकी तुम्हें पहले पेयरिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग, पेयरिंग के बाद नेमिंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, हो ठीक है, इन चारों ने एक साथ दोस्ती कर ली, कर ली, इन चारों ने एक साथ दोस्ती कर ली, कर ली। ये एक रह गया, दो नहीं, हमें मैंने बोला कि क्या प्रेफर करोगे, ज्यादा बड़ा ग्रुप बने, तो ये चारों ने एक साथ कर ली। ठीक है, ओके क्लियर। अब एक चीज मैं तुम्हें बेसिक फॉर्म में बताना चाहती हूँ, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसने इसके साथ दोस्ती कर ली और इसने इसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, क्योंकि कोई भी 1 अकेला नहीं रहेगा। अब यही चीज यहाँ पे आ जाओ, मान लो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल का के मैप है, तो उस केस में उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 और 1 1। अब तुम बताओ इसकी पेयरिंग कैसे होगी, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊँ। हाँ, इसमें हमारी ये वाली पेयरिंग नहीं बनेगी, ये ओवरलैपिंग हो गई। हाँ, ओवरलैपिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी 1 बचता है। मान लो मेरे पास एक 1 यहाँ पे बच गया, अब किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना, सबको ग्रुप में इंक्लूड करना है। तो अगर ये पास में है तो इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं, तो मैंने ओवरलैपिंग कर ली। अदरवाइज ओवरलैपिंग को अवॉइड ही करना है। ओवरलैपिंग हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा ग्रुप बड़ा बन रहा होता है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी पेयरिंग हो गई? 3 पेयरिंग हो गई। तीनों की पेयरिंग के नेमिंग अलग अलग होंगे। तो मुझे ग्रीन, येलो और ब्लू तीनों की नेमिंग बताओ। ओके, तो इसकी ये नेमिंग हो गई। ठीक है, क्लियर है? नेमिंग पता लग गई, तुम्हें पेयरिंग पता लग गई। अब देखो पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा किस टाइप से आता है। लाइक जो मणिपाल का के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। They'll give you the question like sigma m 1 5 6 7 11 12 13 15। ठीक है, एंड यू हैव टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। बनाओ, जो जो ये नंबर दिए हुए हैं उन पे 1 डाल देना, बाकी सब पे 0। 0 मैंने इसलिए नहीं बताया, बेसिकली बाकी सब पे क्या होता है 0 0, वो हमें कंसिडर नहीं करना होता, बट पेपर में तुम्हें शो करना पड़ेगा। गॉट इट? ड्रॉ द डायग्राम। अब देखो ये तुम्हारे है, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड, साथ पेयरिंग कर। कुछ बच्चे जो गलती करेंगे वो 4 का भी, 4 का भी पेयर। तो बताओ बीच वाले 4 की पेयरिंग की जरूरत है? नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो येलो वाला है इसको टेक्निक क्या बोलते हैं? रिडंडेंट एंड रिडंडेंट ग्रुप। ठीक है, सिर्फ यही 4 पेयरिंगों वाली। क्या करा था? नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन। अब अगर सपोज तुम्हें दिया हुआ है सिग्मा m 1 3 7 11 15 प्लस डोंट केयर 0 2 5। ये D किसको रिप्रेजेंट करता है? D स्टैंड्स फॉर डोंट केयर, और डोंट केयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो इन्होंने नंबर डी के साथ दिए हुए हैं वहां वहां तुम क्या लिखोगे? डोंट केयर लिखोगे। ठीक है, ये चीज। अब डोंट केयर को एक तुम्हारी क्लास में देखो कोई ऐसा फ्रेंड होता होगा ना कि जिसको तो जिससे तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं है, कि हाँ यार कि अगर उसको इंक्लूड करके तुम्हें फायदा हो रहा है तो उसको इंक्लूड कर लेते हो, और अगर इसको इंक्लूड करके तुम्हें फायदा नहीं हो रहा तो इसको इंक्लूड नहीं करते। होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स कि चल यार इसको मना लेते हैं पार्टी में, पैसे तो कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे वैसे, और वैसे बुलाना होगा तो तुम उसको पार्टी में नहीं बुलाओगे, है ना? तो ये डोंट केयर भी ऐसा ही है। इसको तुम अकेला छोड़ सकते हो, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको इंक्लूड करके तुम्हें फायदा हो रहा है तो उसको इंक्लूड करके अपना ग्रुप बड़ा करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको इंक्लूड करके हमें फायदा नहीं हो रहा तो उसको अकेला भी छोड़ सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि किसी भी वन को अकेला नहीं छोड़ सकते, राइट? अब मान लो कि एक डोंट केयर तुम्हारा यहाँ पे होता है, नहीं इसमें, मान लो यहाँ पे होता, तो देखो इन दोनों डोंट केयर को इंक्लूड करके तुम्हारा ग्रुप बड़ा हो रहा है, 2 की बजाय 4 का हो रहा है, तो इसको इंक्लूड कर लोगे, इसको इंक्लूड कर लोगे। अब ये डोंट केयर का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें दूर है, इसको इंक्लूड करके कोई ग्रुप भी बड़ा नहीं हो रहा, और तुम इसकी और इसकी पेयरिंग भी नहीं करोगे क्योंकि डोंट केयर को हम अकेला छोड़ देते हैं, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। समझ गए डोंट केयर का कंडीशन? नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट केयर वाला, सिग्मा m 0 1 5 9 13 14 15 प्लस d 3 4 7 10 11। ठीक है, इसको करके दिखाओ एक बार। इसमें पेयरिंग ये 8 की, ये 4 की, और ये 4 की। मैंने बताया था ना 8 के लिए 2 रेस्ट पर 1 2 रेस्ट पर 2 2 रेस्ट पर 3। 8 अगर 1 एक साथ हैं तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बस 8 वाले की पेयरिंग बता दो, वो नेमिंग बता दो, क्योंकि बाकी तो तुम कर लोगे। इसकी आएगी ए सी और इसकी आएगी ए बार सी बार। जो ये 8 का ग्रुप बना है इसकी नेमिंग बताओ क्या आएगी? इसका तुम्हारा सिर्फ डी आएगा, राइट? बाकी सब कट जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हारे पास, अब देखो ये तुम्हारा लेफ्ट वाली साइड तो सारी इंक्लूड हो रही है, तो ये तो सारी कट जाएगी। ए से ए बार कट गया, बी से बी बार कट गया, फिर से ए से ए बार, बी से बी बार, ऊपर सी बार से सी बार कट गया, क्या बचा? सिर्फ डी, राइट?
अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, वो तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में कई बार दे देते हैं। लाइक तुम्हें दे दिया ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी बार ए सी। मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी ले रही हूँ। तो यहाँ से तुम्हें इसको के मैप में कन्वर्ट करना है। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि ये क्या है, 3 वेरिएबल का है, राइट। तो ए बी सी यहाँ पे वही, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बार ए। तब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ए और बी सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, बी सी यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या लिख लो, 1 लिख लो। नेक्स्ट देखोगे तो बी बार यहाँ पे है और ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो बेसिकली अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूं तो ए बी बार सी बनेगा ये, राइट। तो ए यहाँ पे है और बी बार सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 आ गया, करेक्ट। अब दिक्कत आएगी तुम्हारे ए पे बी पे। तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, एक एक्सप्रेशन होता है सी प्लस सी बार, मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, लॉज होते हैं। ए प्लस ए बार क्या होता है, 1। सिमिलरली बी प्लस बी बार क्या होता है, 1। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ए डॉट ए बार क्या होता है, 0, या फिर अगर बी लेंगे तो बी डॉट बी बार क्या होता है, 0। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे सी टर्म चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए बी की टर्म्स में तो हम नहीं लिख सकते ना। तो इसी में लिए मैंने क्या, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी प्लस सी बार से। और सी प्लस सी बार क्या होता है, 1, तो 1 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ए बी सी प्लस ए बी सी बार आ गया। ए बी सी पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ए बी सी बार ए यहाँ पे और बी सी बार यहाँ पे, तो ये आ गया इसका आंसर। ये मैंने एक तुम्हें एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, वो 4 वेरिएबल का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करना है, समझ गए। देखो इस क्वेश्चन में, ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है 2 नंबर का, 3 वेरिएबल का है, तो इस तरह से 3 बना लो, ए सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बार सी बार, बी बार सी बार, ए बार, तो ए बार बी बार सी बार, मतलब ये ए बार बार ये, ए बार सी बार ये, ए बार सी ए, और ए बार ये, ठीक है। अब मान लो इन्होंने दिया नहीं हुआ, बट मान लो इन्होंने एक ए बी सी और दिया हुआ है, ए, मान लो इन्होंने एक और दिया होता है ए बी बार, उसमें सी नहीं होता, तो तुम क्या करते, सी को इंक्लूड करने के लिए तो मल्टीप्लाई कर देते सी प्लस सी बार से, ठीक है। सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज सी प्लस सी बार इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1। गॉट इट। इसमें तो सारे इन्होंने इंक्लूड करके दे दिए, बट अगर नहीं होता तो ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, तो जो भी ये टर्म आती इसके नीचे और 1 1 लिख देते अकॉर्डिंगली। उसके बाद उसकी पेयरिंग करते, देन यू नीड टू डू द नेमिंग, ओके, ठीक है। अब इसकी नेमिंग और पेयरिंग तो हो ही जाएगी। लाइक ये 4 का बन गया, ठीक है। नहीं, ये 4 का बन रहा है तो 4 का ही प्रेफर करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। ये देखो मैंने कर दिया, ये 2 और ये 2, इन चारों का एक साथ पेयर बन रहा है, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करेंगे, इन दोनों का पेयर बना देंगे, नहीं, बट 4 का बन रहा है तो 4 का बनाओ, वही गलती कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा के मैप का तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, सिंप्लीफाई करना है, ये होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। मुझे भेजना, मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, मिल जाएगी तुम्हें ये स्लाइड, ठीक है। ये आई थिंक 2021 का पेपर आई थिंक। अब इसी तरह नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें देखो थर्ड कैटेगरी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो, इन अ सर्टेन एप्लीकेशन 4 इनपुट ए बी सी डी, 4 इनपुट हैं तो कितने का के मैप बनेगा, 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा, राइट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी
CD are fed to a logic circuit producing an output Z which controls a relay Z is equal to 1 for the input A B C D। जो जो इन्होंने नंबर दिए हुए हैं ना, इनके लिए Z की वैल्यू क्या है 1। मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या है C बार D बार C बार D C D C D बार, राइट। A बार B बार A बार B A B एंड A B बार, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 4 बार 0, मतलब A बार B बार C बार D बार, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 0 0 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं A बार B बार C D बार, यही होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 1 0 1 को क्या लिख सकते हैं A बार B C बार D, तो A बार B और C बार D, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 1 1 0 A बार B C D बार, तो A बार B C D बार, यहाँ पे वो भी कर सकते हो A B C बार D A B और C बार D यहाँ पे। नेक्स्ट है A B C D बार यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है स्टेट्स दिस वन एंड दिस वन डज नॉट अकर। डज नॉट अकर मतलब क्रॉस मार्क करना है। तो A B बार C बार D बार, ये वाला क्रॉस हो जाएगा। ये कितना है A B बार C बार D, ये क्रॉस हो जाएगा। बाकी सबके लिए क्या है 0 0। तो तुम्हें क्या बोला हुआ है यूज के मैप कर सकते हो और उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और उसको तुम्हें रियलाइज करना है नैंड गेट से। गेट्स बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ ट्रुथ टेबल भी बनानी है, ठीक है। ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगी। अगर तुम्हारे पास 4 पॉसिबल केस हैं तो 4 इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं, बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास 4 इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं 2 रेज़्ड पावर 16। तो 16 का आधा 0 8, तो 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब वो देख लेना कि क्या है सीक्वेंस। 4 बार 0 है तो 1 है, मतलब जो तुम्हारी सीक्वेंस थी। जो जो इन्होंने यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं ग्रीन वाले, इन पे सब पे 1 आ जाएगा, इन पे सब पे येलो वाले पे क्रॉस आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे उन पे सब पे 0 आ जाएगा। गॉट इट। अब ना लास्ट के मैप का एक और क्वेश्चन है, ये वाला। ये तुम्हारा 2 नंबर नहीं, ये वाला तुम्हारा 5 नंबर का आया हुआ है। ये भी तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा मोस्ट कॉमनली एन टर्म में आया हुआ है, ये देखो सब्ट्रैक्ट यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, और एक पेपर में पहले में भी आया था सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो कवर करवाऊंगी। आज मैंने के मैप की 3 कैटेगरी करवाई है, एक नॉर्मल वाली, एक डोंट केयर वाली, एक इस तरह से एक्सप्रेशन वाली, और एक इस तरह से स्टेटमेंट वाली। इन 4 कैटेगरी के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा के मैप में, ठीक है। आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा।